नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं 2019 और 20 के जो ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम हुए हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें पूछे गए टॉप 70 पुस्तक और उनके लेखक कौन है, ये सभी सवाल कवर होने वाले हैं। और वर्तमान सीबीटी परीक्षा ट्रेंड के अनुसार जहां से सवाल पूछे जा रहे हैं, किन लेखकों की पुस्तकों से पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी लेखकों की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो भी इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि इसमें कवर होने वाला है चेतन भगत की जितनी भी बुक्स है वो हो जाएगी, सुधा मूर्ति की, शशि थरूर, अरुंधति रॉय है, अमिश त्रिपाठी है, विक्रम सेठ है, रस्किन बॉन्ड है, आर के नारायण, सलमान रुश्दी, कैलाश सत्यार्थी, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, नरेंद्र मोदी की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है जहां से सवाल आता है वो सभी कवर होंगे। प्लस आपकी प्रीवियस एग्जाम 2019-20 में जो ऑनलाइन एग्जाम का भी ट्रेंड चल रहा है उसमें पूछे गए 70 जीके के सवाल, यानी जो पुस्तक और लेखक है वो भी अपन कवर करने वाले हैं। और अभी वर्तमान परीक्षा ट्रेंड के अनुसार मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें कवर किया था डांस और फेस्टिवल, वो यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जरूर देखिए। और इसका पार्ट 2 वीडियो भी जल्दी आएगा जिसमें अपन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए और 70 सवाल कवर करेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा वो एग्जाम आधारित हो रहेगा, यानी आने वाले एग्जाम में यहाँ से सवाल आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना। बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल। यदि लिंक में एरर आता है तो टेलीग्राम एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप की तरह ही है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। वहां पर आपको अकाउंट बनाने के बाद सर्च करना है टॉप टी जी के और चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। 52,000 कैंडिडेट उसका फायदा उठा रहे हैं जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी पीडीएफ फाइल मिलती है। बाकी ये वीडियो एंड तक देखिए, अपने एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपके सारे सवाल याद हो जाएंगे और एक बार पीडीएफ देख लेंगे तो वो आप कभी भूलेंगे नहीं। आपके सामने जो पहला सवाल आ रहा है कि किशोट नामक पुस्तक को इनके द्वारा लिखा गया है, यानी इनके ऑथर कौन है। जो किशोट बुक है तो इनका जो लेखन कार्य के लेखक कौन है, तो वो है सलमान रुश्दी है, किशोट है। और आगे सवाल आएगा सलमान रुश्दी की इंपॉर्टेंट बुक्स, जहां से सवाल आता है किशोट तो ये 2019 की लिखी थी, इन्होंने बुक्स है 2019 में लिखी थी। और आगे नेक्स्ट सवाल आपके वही है मिडनाइट चिल्ड्रन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 है कि मिडनाइट चिल्ड्रन नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। तो किशोट है, मिडनाइट चिल्ड्रन है। मिडनाइट चिल्ड्रन ये 1981 में लिखी थी। और एक सवाल पूछा जाता है द गोल्डन हाउस, तो द गोल्डन हाउस जो पुस्तक है उनके ऑथर जो कि 2017 में लिखी थी वो भी सलमान रुश्दी है। आगे अपन कवर करने वाले हैं सलमान रुश्दी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि वीडियो के एंड में कवर करेंगे। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल है एसएससी और रेलवे की, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। और यहाँ पर देखिए अरविंद अडिग के द्वारा, तो अरविंद अडिग की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो है द व्हाइट टाइगर। आगे सवाल भी आएगा, ये यहाँ से याद रख लीजिए आप। द व्हाइट टाइगर बुक्स है, इनके ऑथर है अरविंद अडिग। अगला सवाल यहाँ पर देखिए बिकमिंग पुस्तक का लेखन किसने किया है। बिकमिंग काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, मिशेल ओबामा की बुक्स है बिकमिंग है, ये मिशेल ओबामा की। बहुत बार एग्जाम ये सवाल रिपीट होता है, मिशेल ओबामा कौन है, तो ये है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी, यानी अमेरिका की प्रथम महिला, ये फर्स्ट लेडी रह चुकी है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4, अमुक्त माल्यदा का लेखन किसने किया था। अमुक्त माल्यदा का लेखन है ये कृष्णदेव राय ने किया था, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अमुक्त माल्यदा है कृष्णदेव राय की बुक्स है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5, आईने अकबरी के लेखक कौन है। आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, अबुल फजल हैं, जो कि 16वीं शताब्दी में इनकी रचना है वो अकबर के नवरत्न दरबारी अबुल फजल के द्वारा की गई थी। और आईने अकबरी में किसका वर्णन है, तो इसमें अकबर के दरबार और उनके प्रशासन का इसके बारे में चर्चा की गई है। इस बुक्स में 3 खंड हैं, जिसमें जो अंतिम खंड है वो है अकबरनामा का। अकबरनामा यदि पूछ ले कि पुस्तक के लेखक कौन है, वो भी है अबुल फजल है, जो कि आईने अकबरी का अंतिम खंड है। और ये जो बुक्स हैं आईने अकबरी, इसकी मूल भाषा है फारसी भाषा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक का लेखन किस पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल ने किया है। तो ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ द मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक है, इनका जो लेखन यानी इनके ऑथर हैं वो
पूर्व मुख्य नौसेना एडमिरल सुशील कुमार हैं। वर्तमान में कौन है दोस्तों नौसेना के एडमिरल, यानी CNS कौन है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह है। कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह है वर्तमान में। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखन किसने किया है। तो ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का जो लेखन किया है वो स्टीफन हॉकिंग ने किया है। स्टीफन हॉकिंग जो कि एक विश्व प्रसिद्ध ब्रिटेन के भौतिक विज्ञानी हैं, ब्रह्मांड विज्ञानी, और इनकी 2018 में ही डेथ हुई है, 14 मार्च 2018 को हुई थी, और ये यूके से हैं स्टीफन हॉकिंग, और इनकी पुस्तक का नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में से बाणभट्ट ने किस पुस्तक का लेखन किया है। तो बाणभट्ट ने जो पुस्तक का लेखन किया है वो है कादम्बरी, जो कि संस्कृत साहित्य का एक महान उपन्यास है कादम्बरी। इनके लेखक बाणभट्ट, याद रखिए, और ये विश्व का प्रथम उपन्यास कहलाने का भी अधिकारी है कादम्बरी। और अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, वार एंड पीस पुस्तक का लेखन किसने किया है। वार एंड पीस जो पुस्तक का लेखन किया है, यानी इनके ऑथर है वो लियो टॉलस्टॉय हैं, जो कि एक रशियन राइटर है। लियो टॉलस्टॉय है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखन किया है लियो टॉलस्टॉय, जो कि रशियन राइटर हैं। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स का लेखन किसने किया है। एवरी चाइल्ड मैटर्स जो पुस्तक है, इनके ऑथर है कैलाश सत्यार्थी। इसके अतिरिक्त कैलाश सत्यार्थी की जो इम्पोर्टेंट बुक्स है वो है बदलाव के बोल हैं। यदि आ जाए बदलाव के बोल किसकी पुस्तक है, ये भी कैलाश सत्यार्थी की है। एक पुस्तक है विल फॉर चिल्ड्रन, विल फॉर चिल्ड्रन है, ये भी पुस्तक है कैलाश सत्यार्थी की। तो एवरी चाइल्ड मैटर्स, बदलाव के बोल, विल फॉर चिल्ड्रन, कैलाश सत्यार्थी की पुस्तकें हैं। आगे अपन कवर भी करेंगे वीडियो के एंड में जो भी इंपॉर्टेंट ऑथर हैं उनकी पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये आत्मकथा है नेल्सन मंडेला की है। और मैं अन्य इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करूं नेल्सन मंडेला की, तो कन्वर्जेशन विथ माई सेल्फ, ये भी नेल्सन मंडेला की है। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से भी। कन्वर्जेशन विथ माई सेल्फ पुस्तक के उत्तर है नेल्सन मंडेला। बाकी इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नो इजी वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये आत्मकथा हो गई। एक इनकी पुस्तक है नो इजी वॉक टू फ्रीडम, वो भी नेल्सन मंडेला की है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखित नहीं है। चेतन भगत की पुस्तक लगभग प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से सवाल आ ही जाता है, तो चेतन भगत की पुस्तक अपन एंड में कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट 7 पुस्तकें हैं, वाइज एंड अदरवाइज जो पुस्तक है इनके लेखक चेतन भगत नहीं है, तो कौन है, सुधा मूर्ति है। सुधा मूर्ति है वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक की लेखिका। तो ये यहाँ से सवाल दोस्तों बहुत बार बना है, वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के ऑथर कौन है, सुधा मूर्ति हैं। और मैं बात करूं यहाँ पर चेतन भगत की, ये जो पुस्तकें हैं मेकिंग इंडिया ऑसम है, चेतन भगत की है। वन इंडियन गर्ल है, रेवोल्यूशन 2020 है, ये तीनों ही पुस्तकें चेतन भगत की है। वाइज एंड अदरवाइज है सुधा मूर्ति की बुक्स। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को किस नाम से जाना जाता है। तो मुगल काल में जो संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत है उसको रजमनामा के नाम से जाना जाता था। रजमनामा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, फ्रीडम इन एग्जाइल के ऑथर कौन है। फ्रीडम इन एग्जाइल है, इनके लेखक हैं दलाई लामा। कौन है, दलाई लामा है फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक के लेखक दलाई लामा। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान बुक्स के ऑथर हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान जो बुक्स हैं इनके लेखक हैं BR अम्बेडकर, आपको जरूर याद में रखना है। बाकी एंड में अपन सभी जो इंपॉर्टेंट ऑथर हैं उनकी सभी पुस्तकें देखने वाले हैं। द रूम ऑन द रूफ उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। द रूम ऑन द रूफ इस पुस्तक के लेखक हैं वो रस्किन बॉन्ड है। द रूम ऑन द रूफ बहुत बार यहाँ से सवाल आता है, रस्किन बॉन्ड की ये पुस्तक है द रूम ऑन द रूफ है। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, ब्रूम एंड ग्रूम पुस्तक के सह लेखक या फिर सह लेखिका कौन है। ब्रूम एंड ग्रूम जो पुस्तक है इनके सह लेखक की बात करें तो किरण बेदी हैं। ये दो लेखक, एक तो पवन चौधरी और किरण बेदी, तो सह लेखक में आपकी किरण बेदी हो जाएगा। और लेखक कौन है, पवन चौधरी है। पवन चौधरी और किरण बेदी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ब्रूम एंड ग्रूम। नेक्स्ट सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18, द बैचलर ऑफ आर्ट्स पुस्तक का लेखन
किसने किया है? द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो पुस्तक है इनका लेखन किया है आर के नारायण ने। किन्होंने किया है? द बैचलर ऑफ आर्ट्स पुस्तक के लेखक हैं आर के नारायण हैं। बाकी मालगुडी की कहानियां, ये भी आर के नारायण की बुक्स हैं। यहाँ से सवाल बहुत बार आया है। मालगुडी की जो कहानियां हैं या फिर द इंग्लिश टीचर हैं वो भी आर के नारायण की बुक्स हैं। द बैचलर ऑफ आर्ट्स ये आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक है दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र जो कि बंगला नाटककार थे, वे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के समकालीन थे। नील बंधु जो मित्र हैं नील दर्पण पुस्तक के लेखक इन्होंने किया है। और उनका जो मूल नाम क्या था? नील बंधु मित्र हैं, ये तो इन्होंने बदल कर अपना नाम रखा था। जो मूल नाम यदि एग्जाम में आ जाए तो वो है दोस्तों गंधर्व नारायण। कौन है? गंधर्व नारायण इनका मूल नाम है और इन्होंने इसे बदलकर अपना नाम दीन बंधु मित्र रख लिया था। गंधर्व नारायण इनका मूल नाम था। किनका? दीन बंधु मित्र का। नील दर्पण के ये ऑथर हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वाहरा मिहिर ने किया था? किस पुस्तक का लेखन वाहरा मिहिर ने किया था? तो वो है आपके बृहत संहिता का जो लेखन किया है वो वाहरा मिहिर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, उपन्यास द व्हाइट टाइगर मैंने ऊपर आपको बताया है। व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा है। तो उपन्यास द व्हाइट टाइगर इनके ऑथर है अरविंद अडिगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमीश त्रिपाठी के द्वारा नहीं लिखा गया है? अमीश त्रिपाठी का कौन सा उपन्यास नहीं है? तो आप कह सकते हो इजीली वन इंडियन गर्ल। मैंने बताया है ये चेतन भगत का उपन्यास है। तो चेतन भगत की ये बुक्स हैं। चेतन भगत की वन इंडियन गर्ल है, ये चेतन भगत की है। बाकी ये तीनों अमीश त्रिपाठी की हैं। सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ नागास। तो ये तीनों पुस्तकें आपको जरूर याद रखना है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है। कौन सा नहीं लिखा गया है? वन इंडियन गर्ल है, ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। आनंद मठ पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो आनंद मठ जो उपन्यास की रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। इन्होंने 1852 में इसकी रचना की थी। और जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम है ये इस उपन्यास से लिया गया। बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, जिनके रचनाकार है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन 3। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, रेवोल्यूशन 2020 के लेखक कौन है? रेवोल्यूशन 2020 में आपको ऊपर बता चुका हूँ, चेतन भगत की बुक्स है। रेवोल्यूशन 2020 जो पुस्तक है वो चेतन भगत की है। ऑप्शन 2। अगला सवाल यहाँ पर, पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? तो पेंटिंग जो माई मदर पेंटिंग है ये बनाई थी अवनिंद्र नाथ टैगोर ने बनाई थी। अवनिंद्र नाथ ठाकुर जो कि भारत के बंगाल प्रदेश में जन्मे एक चित्रकार थे। तो इनकी पेंटिंग है माई मदर। इनके अतिरिक्त जो इनकी नोटेबल पेंटिंग है वो है द पासिंग ऑफ शाहजहां। द पासिंग ऑफ शाहजहां ये पेंटिंग भी इनकी है। अवनिंद्र नाथ टैगोर की पेंटिंग है। तो आपका जो सवाल है, पेंटिंग माई मदर किसने बनाया था? तो अवनिंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। माई लाइफ माई मिशन किन की आत्मकथा है? तो ये बाबा रामदेव की आत्मकथा है। माई लाइफ माई मिशन जो ऑटोबायोग्राफी है वो बाबा रामदेव की है। सवाल आ जाए इनके सह ऑथर जो सह लेखक हैं, को ऑथर कौन है? तो जो बाबा रामदेव की आत्मकथा माई लाइफ माई मिशन के को ऑथर सीनियर जर्नलिस्ट उदय कौन है? को ऑथर उदय मेहरुकर। कौन है? उदय मेहरुकर इनके को ऑथर हो जाएंगे। जो इनकी आत्मकथा है माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव की आत्मकथा जरूर याद रखिए। अगला सवाल, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक किसने लिखी है? तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर जो बुक्स हैं। हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आप सभी को पता होना चाहिए, महात्मा गांधी की है, यानी मोहनदास करमचंद गांधी की बुक्स है हिंद स्वराज। अगला सवाल यहाँ पर, लेसन्स लाइफ टॉट मी एनोइंगली किस अभिनेता की आत्मकथा है?
तो नेक्स्ट आपका जो वीडियो आएगा उसमें जो भी अभिनेता है, खिलाड़ी हैं, उन सभी की अपन आत्मकथा कवर करने वाले हैं। जो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है वो आपकी कवर हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी आपके 50 से 70 क्वेश्चंस रहेंगे। उसके अतिरिक्त जो भी अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं और राजनेता, उन सभी की आत्मकथा भी कवर करेंगे। तो लेसन्स लाइव टॉट मी एनोइंगली जो आत्मकथा है ये है अनुपम खेर की। अगला सवाल, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये किन के द्वारा लिखी गई थी? तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी है, ये जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखी गई है। जॉन मेनार्ड किन्स है, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है जॉन मेनार्ड किन्स हैं और इनकी ये बुक्स हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, पुस्तक 5 पॉइंट समवन किन के द्वारा लिखी है? ऊपर आया भी ऑप्शन में, चेतन भगत की बुक्स हैं। 5 पॉइंट समवन है, ये चेतन भगत की पुस्तक है। नेक्स्ट यहाँ पे, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इनके लेखक कौटिल्य हैं और इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य या फिर चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे, तो इनकी पुस्तक है। अगला यहाँ पर अकबरनामा और आईने अकबरी मैंने ऊपर बताया भी है। अकबरनामा है और आईने अकबरी, इन दोनों के जो लेखक हैं वो अबुल फजल हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई? आपको पूछा है कौन सी नहीं लिखी गई है। तो द ब्रोकन विंग्स है, ये काहिल जिब्रान की पुस्तक है। किन की है? काहिल जिब्रान की बुक्स हैं, द ब्रोकन विंग्स हैं। बाकी जो यहाँ पर तीनों पुस्तकें हैं वो जवाहरलाल नेहरू की है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यहाँ से सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर जवाहरलाल नेहरू की है। एंड ऑटोबायोग्राफी भी जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी। तो ये तीनों नेहरू की हैं और द ब्रोकन विंग्स है काहिल जिब्रान की। अगला सवाल, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो ये मैरी कॉम की आत्मकथा है, अनब्रेकेबल है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के ऑथर है शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर हैं। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ शशि थरूर की पुस्तक है। नेक्स्ट यहाँ पे, विंग्स ऑफ फायर यानी जो अग्नि की उड़ान है, विंग्स ऑफ फायर है, ये किसकी आत्मकथा है? तो अग्नि की उड़ान या फिर विंग्स ऑफ फायर है, ये ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम की है। और को ऑथर कौन थे इस ऑटोबायोग्राफी के विंग्स ऑफ फायर के? तो अरुण तिवारी। सवाल एक एग्जाम में पूछा भी हुआ है, इनके सह लेखक अरुण तिवारी थे। जो आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल आपकी क्वेश्चन नंबर 38, ए कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन है, ये किन के द्वारा लिखी गई है? एक कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन, ये पुस्तक लिखी गई है ताराबाई शिंदे के द्वारा। और इसका जो इंग्लिश रूपांतरण किया गया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, वो रोजालिंड ओहोलन ने किया था, अंग्रेजी में अनुवादित है। तो एक कंपैरिजन बिटवीन विमेन एंड मैन है, ये ताराबाई शिंदे की है और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था रोजालिंड ओहोलन ने किया था। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा लिखी गई थी? तो गुलामगिरी है, आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर अक्सर यहाँ से सवाल आता है। ज्योतिबा फुल्ले की पुस्तक है गुलामगिरी। बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपन ने ऊपर देखा है जवाहरलाल नेहरू की है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी जो अग्नि की उड़ान है, अरुण तिवारी इनके को ऑथर थे। गुलामगिरी है पुस्तक ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट सवाल, ब्लैक ब्यूटी का लेखन किसने किया है? ब्लैक ब्यूटी की बात की तो इनके ऑथर हैं अन्ना सेवेल। कौन है ब्लैक ब्यूटी के लेखक? तो अन्ना सेवेल करेक्ट हो जाएगा। टाइमलेस लक्ष्मण है, ये पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित है? तो टाइमलेस लक्ष्मण है, ये आर के लक्ष्मण के जीवन पर आधारित है, टाइमलेस लक्ष्मण। नेक्स्ट यहाँ पे उस लेखक का नाम बताएं जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। ये सवाल बहुत बार आया है, अब की बार 2019-20 के एग्जाम में। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस जो बुक्स हैं वो है शशि थरूर की। किन की है? शशि थरूर की पुस्तक है।
अगला सवाल यहाँ पे जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये पुस्तक किन के जीवन पर आधारित है? ये सवाल भी अब की बार एसएससी में रिपीट हुआ है बहुत बार। तो जो कर्म योद्धा पुस्तक है जिनका विमोचन अमित शाह ने किया था, ये पुस्तक नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित पुस्तक है, कर्म योद्धा ग्रंथ। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेंट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? द सेंट ऑफ गॉड जो 2019 में प्रकाशित पुस्तक है, इनके लेखक हैं शौकत मजूमदार। कौन है? शौकत मजूमदार हैं द सेंट ऑफ गॉड के लेखक। ए कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश सपोर्ट नामक भारतीय क्रिकेट के रमणीय और उपाख्यानात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो एक कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश सपोर्ट, जो ये ऑथर है, लेखक है, इतिहास के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा हो जाएंगे इनके ऑथर इस पुस्तक के। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, 1084 की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? 1084 की माँ जो बुक्स हैं, इनके ऑथर है महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी की बुक्स हैं 1084 की माँ। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपोर्टेंट बुक्स हैं। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये पुस्तक है, इनके लेखक है बराक ओबामा। कौन है? बराक ओबामा की बुक्स हैं ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। अगला सवाल, वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ पुस्तक की लेखिका कौन है? मैं ऊपर बता भी चुका हूँ। वाइज एंड अदरवाइज जो बुक्स हैं, इनकी जो लेखिका है वो है सुधा मूर्ति। वाइज एंड अदरवाइज ए सैल्यूट टू लाइफ पुस्तक की लेखिका है सुधा मूर्ति। नेक्स्ट यहाँ पे, द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु जो बुक्स हैं, इनके लेखक कौन है? द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, इनके जो लेखक है वो है अरुंधति रॉय है। कौन है इनके लेखक? अरुंधति रॉय। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, वी आर डिस्प्लेस्ड है, ये किन के द्वारा लिखी गई है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड जो बुक्स हैं, ये मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान से हैं, मलाला यूसुफजई की बुक्स हैं, वी आर डिस्प्लेस्ड हैं। और यूसुफजई हैं, इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था और सबसे युवा है ये नोबेल प्राइज जीतने की सबसे युवा मलाला यूसुफजई हैं। 17 वर्ष की आयु में ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर हैं मलाला यूसुफजई। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51, लॉन फॉक्स डांसिंग के लेखक कौन है? लॉन फॉक्स डांसिंग है, ये पुस्तक के लेखक है रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड्स की बुक्स हैं लॉन फॉक्स डांसिंग। नेक्स्ट वन यहाँ पर, पुस्तक सिटीजन डेली माई टाइम्स माई लाइफ के लेखक का नाम बताना आपको। तो पुस्तक सिटीजन डेली माई लाइफ माई टाइम्स माई लाइफ, तो सिटीजन डेली माई टाइम्स माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं शीला दीक्षित। कौन है? शीला दीक्षित हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53, पजामा आर फॉर गिविंग किसके द्वारा लिखी गई है? पजामा आर फॉर गिविंग है, ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट यहाँ पे, द थर्ड पिलर के लेखक कौन है? द थर्ड पिलर काफी इंपोर्टेंट सवाल है, रघुराम राजन है द थर्ड पिलर के लेखक। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है दयानंद सरस्वती, आप सभी को पता होना चाहिए। एक अगेंस्ट ऑड्स है, मैंने बताया भी था ऊपर ये सवाल। तो ये जो आत्मकथा है सानिया मिर्जा की है, एस अगेंस्ट ऑड्स है, सानिया मिर्जा की आत्मकथा है। तो एस अगेंस्ट ऑड्स है, ये सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी। लिसनिंग टू ग्रास हापर्स पुस्तक की लेखिका कौन है? तो लिसनिंग टू ग्रास हापर्स जो पुस्तक है, इनकी लेखिका है अरुंधति रॉय। कौन है लेखिका? अरुंधति रॉय है। लिसनिंग टू ग्रास हापर्स की ऑथर है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट वाले यहाँ पर, धार्मिक पुस्तक अकदस किस धर्म से संबंधित है? धार्मिक पुस्तक जो अकदस है, ये बहाई मत किस धर्म से संबंधित है? तो बहाई मत करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? मैं बता चुका हूँ, अरविंद अडिगा है। व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक है अरविंद अडिग है। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर 60, सोशल हार्मनी पुस्तक किस भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा लिखी गई है? तो सोशल हार्मनी जो पुस्तक है, ये नरेंद्र मोदी की बुक्स हैं। सोशल हार्मनी है नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। नेक्स्ट यहाँ पे पुस्तक है सूटेबल बॉय किसने लिखी थी? तो ए सूटेबल बॉय और ए सूटेबल गर्ल, ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, पुस्तकों
और उनके लेखक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है? तो बेमेल आपको सेलेक्ट करना है। पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन की, सही है। किंग लियर है विलियम शेक्सपियर की है। थिंग्स फॉल अपार्ट हैं ये चिनुआ अचेबे की हैं। और इसमें जो ओलिवर ट्विस्ट जो बुक्स हैं ये किन की, थॉमस हार्डी की नहीं है। ये दोस्तों जो नोवेल हैं ये चार्ल्स डिकेंस का है। किन का है? तो चार्ल्स डिकेंस का ये हो जाएगा, न कि थॉमस हार्डी का है। तो ओलिवर ट्विस्ट है ये बेमेल हो जाएगा। कौन सा बेमेल आपको सेलेक्ट करना था? ओलिवर ट्विस्ट है। ये नोवेल है चार्ल्स डिकेंस का, बाकी सभी यहाँ पर सुमेलित हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी है, ये व्याकरण से संबंधित है। किस क्षेत्र से है? तो व्याकरण हो जाएगा। अष्टाध्यायी किन की पुस्तक है? तो ये पाणिनि की है। अगला सवाल यहाँ पर, जैन आयर के लेखक कौन थे? तो जैन आयर के जो लेखक थे वो थे आपके दोस्तों चार्लोटे ब्रोंटे। कौन थे? चार्लोटे ब्रोंटे थे। अगला सवाल, बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाला एग्जाम यहाँ से सवाल जरूर आएगा। बीइंग गांधी है इन पुस्तक के लेखक है पारो आनंद हैं। और इट मार्क्स द 150 एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आधारित जो बीइंग गांधी पुस्तक है ये पारो आनंद की है। महात्मा गांधी की जो 150वीं एनिवर्सरी थी वो कब थी? 2 अक्टूबर 2019 की थी। और ये जो लिखी गई पुस्तक है पारो आनंद के द्वारा रिलीज की गई है, बीइंग गांधी। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, दी RSS रोड मैप्स फॉर दी 21th सेंचुरी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दी RSS रोड मैप्स फॉर दी 21वीं सेंचुरी पुस्तक के लेखक है सुनील अंबेकर। सुनील अंबेकर की ये पुस्तक है। अब देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट बुक से सवाल पूछा जाता है तो उन सभी लेखक के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं वो देखते हैं। सामाजिक समरसता, यहाँ से सवाल आ चुका है, ये पुस्तक है नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित है। एग्जाम वॉरियर्स है, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आया था। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी। सामाजिक समरसता के भी नरेंद्र मोदी। सोशल हार्मनी जो अभी ऊपर सवाल आया था, तो जो सोशल हार्मनी पुस्तक है इनके लेखक भी नरेंद्र मोदी हैं। बाकी ज्योतिपुंज हैं, प्रेम तीर्थ हैं, एबोर्ड ऑफ लव हैं, साक्षी भाव हैं, डिवाइन इंडिया, आपातकाल में गुजरात, सेतुबंद, सेतुबंद राजा भाई नैने प्लस नरेंद्र मोदी, इन दोनों के द्वारा लिखित हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, श्री गुरुजी हैं एक स्वयंसेवक, ये भी नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित है। संयोगी वकील साहब लक्ष्मण राव इनामदार है, ये भी नरेंद्र मोदी की हैं। आंख ये धन्य है, आंख ये धन्य छे, ये नरेंद्र मोदी की बुक्स हैं। एजुकेशन इज एम्पावरमेंट, ये भी मोदी जी की हैं। भाव यात्रा, ये भी नरेंद्र मोदी जी की है। एजुकेशन इज एम्पावरमेंट है मोदी जी की, भाव यात्रा मोदी जी की। आंख ये धन्य छे, संग योगी वकील साहब, श्री गुरु जी, सेतुबंद, आपातकाल में गुजरात, डिवाइन इंडिया, साक्षी भाव, एवॉर्ड ऑफ लव, प्रेम तीर्थ, ज्योतिपुंज, सोशल हार्मनी, एग्जाम वॉरियर, सामाजिक समरसता, ये सभी नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित प्रमुख पुस्तकें हैं। अब चेतन भगत की बात करें, जहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल आ ही जाता है, तो चेतन भगत के द्वारा लिखित जो प्रमुख पुस्तकें हैं तो इनमें आपकी इंडिया पॉजिटिव जो कि 2019 में प्रकाशित है, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक है, चेतन भगत के द्वारा लिखित हैं। और द गर्ल इन रूम 105, ये 2018 में प्रकाशित हुई थी। द गर्ल इन रूम 105 है, ये भी चेतन भगत की है। वन इंडियन गर्ल 2016 में पब्लिश्ड है, ये भी चेतन भगत की है। मेकिंग इंडिया ऑसम है, ये 2015 में हुई थी पब्लिश। हाफ गर्लफ्रेंड है, चेतन भगत की पुस्तक है। व्हाट यंग इंडिया वांट्स है, ये भी चेतन भगत की। रिवॉल्यूशन 2020 है, यहाँ से सवाल आता है, ये भी आपके चेतन भगत की है। टू स्टेट द स्टोरी ऑफ माई मैरिज है, 2009 में पब्लिश हुई थी, चेतन भगत की। द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ है, ये भी चेतन भगत की है। वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये भी चेतन भगत की। 5 पॉइंट समवन है, ये सभी चेतन भगत की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सभी से सवाल पूछा जाता है। 5 पॉइंट समवन है, वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, टू स्टेट्स, रिवॉल्यूशन 2020 है, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, मेकिंग इंडिया एसम, वन इंडियन गर्ल्स, द गर्ल इन रूम 105, इंडिया पॉजिटिव है, ये सभी चेतन भगत की पुस्तकें हैं। अब शशि थरूर की द्वारा लिखित पुस्तकें भी देख लेते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। अब एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं वो चेतन भगत प्लस शशि थरूर से सवाल जरूर आता है। तो शशि थरूर के द्वारा लिखित पुस्तकों में द हिंदू
वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुज्म, ये 2019 में पब्लिश्ड है। द हिंदू वे पुस्तक शशि थरूर की है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, तो पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर 2018 में पब्लिश्ड है, शशि थरूर की है। व्हाई आई एम ए हिंदू, ये भी शशि थरूर की पुस्तक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ऊपर सवाल भी आया है, ये शशि थरूर की है। द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, एन एरा ऑफ डार्कनेस है। इंडिया शस्त्र, ये भी शशि थरूर की है। रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम। इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये भी ऊपर पुस्तक आई थी आपकी, शशि थरूर के द्वारा लिखित है। बुकलेस इन बगदाद है, ये भी शशि थरूर के द्वारा है। द $5 स्माइल, द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेलफोन। पैक्स इंडिका, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम। रियोट है। सो बिजनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल है। केरला गॉड्स ओवन कंट्री है, ये भी एक एग्जाम में सवाल आया था अब की बार। केरला गॉड्स ओवन कंट्री पुस्तक है, आई थिंक 10+2 में आया था ये। द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव है, और इनके को ऑथर थे समीर सारण थे, ये भी शशि थरूर की हैं। और नोट्स फ्रॉम द हिंटरलैंड, तो ये सभी शशि थरूर की, एक बार मैं फिर आपको दोहरा देता हूँ। शशि थरूर के द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं उनमें द हिंदू वे, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, व्हाई आई एम हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस, इंडिया शास्त्र, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, बुकलेस इन बगदाद, द $5 स्माइल, द एलिफेंट, द टाइगर एंड द सेल फोन, पैक्स इंडिका, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, रियोट, सो बिजनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, केरला गॉड्स ओवन कंट्री, द न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर एंड द इंडियन इम्पेरेटिव, इनके को ऑथर हैं समीर सारण। नोट्स फ्रॉम द हिंटरलैंड। अगली यहाँ पे बुक्स हैं सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं, तो वाइज एंड अदरवाइज है, यहाँ से बहुत बार सवाल आया है। महाश्वेता है। द बर्ड विद द गोल्डन विंग्स है। द serpent's रेवेंज हो गया। द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क है। द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड, हाउस ऑफ कार्ड्स है। डॉलर बाहू है। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज है। द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल, द मदर आई नेवर न्यू, 3000 स्टिचेज, जेंटली फॉल द बाकुला, द मैन फ्रॉम द एग, ये सभी पुस्तकें हैं सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित। एक बार फिर देखिए यहाँ पर, वाइज एंड अदरवाइज है। महाश्वेता, द बर्ड विद द गोल्डन विंग्स, द serpent's revenge है। द डे आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क है। द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड, हाउस ऑफ कार्ड्स, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड एंड अदर स्टोरीज हैं। डॉलर बाहू, द मैजिक ऑफ द लॉस्ट टेम्पल है। द मदर आई नेवर न्यू, 3000 स्टिचेज, जेंटली फॉल्स द बाकुला, द मेंस फ्रॉम द एग है, ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखित पुस्तकें। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ अरुंधति रॉय के द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं। द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स है, सवाल जरूर आता है, जो कि मैन बुकर प्राइज जीता था इन्होंने 1997 में। इस पुस्तक द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, यहाँ से भी सवाल आया हुआ है। द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस है। द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु, ऊपर सवाल आया था जो। तो अरुंधति रॉय की जो ये प्रमुख पुस्तकें हैं, यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु। इनके अतिरिक्त यहाँ पे एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स है। फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी और लिसनिंग टू ग्रास हॉपर्स, जो कि ऊपर सवाल आया था इस पुस्तक के बारे में। और अगला यहाँ पर कैपिटलिज्म एक घोस्ट स्टोरी, तो कैपिटलिज्म एक घोस्ट स्टोरी ये भी इनकी है, अरुंधति रॉय की। वॉर टॉक है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन है। ब्रोकन रिपब्लिक 3 ऐसे। पावर पॉलिटिक्स है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग है। थिंग्स दैट कैन एंड कैन नॉट बी सेड है। 13 दिसंबर, ए रीडर द स्ट्रेंज कास्ट ऑफ द अटैक ऑन द इंडियन पार्लियामेंट है। तो ये सभी पुस्तकें हैं अरुंधति रॉय के द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु और लिसनिंग टू ग्रास हॉपर्स हैं। कैपिटलिज्म एक घोस्ट स्टोरी है, ये सभी अरुंधति रॉय की पुस्तकें, जरूर याद में रखना इन सभी को। अब दोस्तों देख लेते हैं रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं, यहाँ से भी सवाल आता है। लॉन फॉक्स डांसिंग जो ऊपर आया था, इनकी ऑटोबायोग्राफी है रस्किन बॉन्ड की, लॉन फॉक्स डांसिंग है। द रूम ऑन द रूफ, इसी वीडियो में आया था, द रूम ऑन द रूफ, ये भी रस्किन बॉन्ड की है। द ब्लू अम्ब्रेला, ए फाइट ऑफ पिजन्स, ये रस्किन बॉन्ड के। हैंडफुल ऑफ नट्स है। रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स है। दिल्ली इज नॉट फार, एंग्री रिवर, रीड टू मसूरी, लुकिंग फॉर द रेनबो, फेलिंग इन लव अगेन, फनी साइड ऑफ है, डेथ अंडर द
डियोडर्स है, लव एमंग द बुक स्लीव्स, और यहाँ पे सुसाना सेवन हस्बैंड ए बुक ऑफ सिंपल लिविंग, ये सभी हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखित पुस्तकें। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं सलमान रुश्दी की जो ब्रिटिश इंडियन नॉवलिस्ट हैं, इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी है, तो फरी हो गई, शालीमार द क्लाउन है, द एंचेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस है, 2 years 8 months एंड 28 nights है, द गोल्डन हाउस है, किशोट है, और यहाँ पर ग्रिम्स है, मिडनाइट चिल्ड्रन जो ऊपर सवाल आया था किशोर से भी आया था, शैम है, द सैटेनिक वर्सेज हैं, द मूर्स लास्ट सीक, और द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, लूका एंड द फायर ऑफ लाइफ, ये सभी पुस्तकें हैं सलमान रुश्दी के द्वारा लिखित। कैलाश सत्यार्थी की प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं, एवरी चाइल्ड मैटर्स जो सवाल आया था ऊपर, बदलाव के बोल हैं, विल फॉर चिल्ड्रन है, आज़ाद बचपन की, और ये चारों पुस्तकें हैं कैलाश सत्यार्थी की प्रमुख पुस्तकें। जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख पुस्तकों की बात करें जहाँ से सवाल पूछा जाता है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत बार सवाल आया है, एन ऑटोबायोग्राफी ये भी जवाहरलाल नेहरू की है, टुवर्ड फ्रीडम, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम, आइडियाज ऑफ ए नेशन, ये भी नेहरू जी की हैं, लेटर्स फॉर ए नेशन फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू हिज चीफ मिनिस्टर, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये सभी नेहरू जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एन ऑटोबायोग्राफी है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर है, जहाँ से सवाल आपने ऑप्शन देखे होंगे ऊपर। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो गांधी एन ऑटोबायोग्राफी, और इनकी आत्मकथा का नाम है जहाँ से सवाल आता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। हिंद स्वराज जो ऊपर सवाल आया था, या फिर इंडियन होम रूल जो पुस्तक है, ये महात्मा गांधी जी की है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी गांधी जी की है। ट्रूथ इज गॉड और ट्रस्टीशिप है, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो जाति भेद का बीजनाश है, या फिर जाति भेद का उच्छेद, एनिहिलिस ऑफ कास्ट हो जाएगा, ये डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर की पुस्तक है। और बहिष्कृत भारत है, ये भी भीमराव अंबेडकर की है। पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान जो ऊपर सवाल आया था। संघ बनाम स्वतंत्रता यानी फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम है, बुद्ध और कार्ल मार्क्स है। बौद्ध धर्म और साम्यवाद, भारत में जातियां, मूक नायक, इंपोर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से, मूक नायक, रानाडे गांधी और जिन्ना, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, शूद्रों की खोज या फिर शूद्र कौन थे, ये सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख पुस्तकें हैं। और हिंदुज्म का दर्शन यानी हिंदू धर्म का दर्शन, गांधी और अछूत विमुक्ति, ये यहाँ पर सभी पुस्तकें जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल आता है। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखित पुस्तकें तो इंडिया 2020 है, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इंडिया 2020 पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। अग्नि की उड़ान जो विंग्स ऑफ फायर ऊपर सवाल आया था, इनकी आत्मकथा है अब्दुल कलाम आज़ाद की विंग्स ऑफ फायर, जिनकी कोथर अरुण तिवारी हैं। और अग्नाइटेड माइंड्स हैं जो प्रज्वलित दिमाग हैं, अनलेसिंग द पावर विद इन इंडिया यानी भारत के भीतर शक्ति को उजागर करना, जो अग्नाइटेड माइंड्स है, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की हैं। द लुमिनस स्पार्क्स है, ए बायोग्राफी इन वर्ड्स एंड कलर्स है। और गाइडिंग सोल्स है, इनके को ऑथर अरुण तिवारी है। स्पिरिट ऑफ इंडिया, मिशन ऑफ इंडिया, ए विजन ऑफ इंडियन यूथ है। टारगेट 3 बिलियन है, ये पी एपीजे अब्दुल कलाम के है। फेलियर टू सक्सेस, लेजेंडरी लाइव्स है। यू आर बॉर्न टू बॉल्सम, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज 2014 में ये लिखित हैं। इनके अब्दुल कलाम आज़ाद और कोथर वी पोनराज हैं। और फॉर्ज योर फ्यूचर, कैंडिड फोर्टराइट, इंस्पायरिंग, बिहाइंड 2020, ए विजन फॉर टमारोज इंडिया, द फैमिली एंड द नेशन, को ऑथर आचार्य महाप्रज्ञा। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की है, इनके को ऑथर अरुण तिवारी जी हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं। द इमोर्टल ऑफ महलुआ है, जो ऊपर अपने ऑप्शन देखा है। द सीक्रेट ऑफ नागाज है। सीता वॉरियर मिथिला, यहाँ से बहुत बार सवाल आया है, ये अमीश त्रिपाठी के हैं। इमोर्टल्स ऑफ महलुआ है। द सीक्रेट ऑफ नागाज है। सीता वॉरियर्स ऑफ मिथिला है। राम इक्ष्वाकु का वंशज, ये भी अमीश त्रिपाठी की है। द ओथ ऑफ द वायुपुत्र,
रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त हैं, इमोर्टल इंडिया। ये सभी पुस्तकें हैं अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखित। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं विक्रम सेठ के द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं। सूटेबल बॉय और सूटेबल गर्ल्स, ये दोनों विक्रम सेठ की है। ऊपर इससे सवाल भी था। द गोल्डन गेट है, अनइक्वल म्यूजिक है, फ्रॉम हेवन लेक है, टू लाइव्स ये मेमोयर है, ये विक्रम सेठ की हैं। ऑक्स टेल्स फायर है, एड सूत्रा अनटोल्ड स्टोरी। नेक्स्ट यहाँ पे आर के नारायण के द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं, तो मालगुड़ी डेज आर के नारायण की पुस्तक है, मालगुड़ी डेज है, मालगुड़ी की कहानियाँ। बैचलर ऑफ आर्ट्स है, द गाइड है, द महाभारत ए शॉर्ट एंड मॉडर्न, स्वामी एंड फ्रेंड्स हैं, द पेंटर ऑफ साइंस है, द इंग्लिश टीचर, द वेंडर ऑफ स्वीट्स है, द ग्रैंड मदर टेल्स एंड सेलेक्टेड स्टोरीज हैं। ये सभी हैं आर के नारायण की पुस्तकें हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स जो ऊपर सवाल आया था इनका। अब नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, कन्वर्जेशन विथ माई सेल्फ है, नो इजी वॉक टू फ्रीडम। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और नो इजी वॉक टू फ्रीडम ये दोनों ही नेल्सन मंडेला की है। इन हिज ओवन वर्ड्स हैं, मंडेला एन इलुस्ट्रेटेड ऑटोबायोग्राफी, मंडेला एक सचित्र आत्मकथा है, ये भी नेल्सन मंडेला की है। द स्ट्रगल इज माई लाइफ, ए प्रिजनर इन द गार्डन, फोटोज लेटर एंड नोट्स। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, इससे पहले ये आपके सभी कवर हो चुके हैं प्रमुख लेखक की पुस्तकें जहाँ से सवाल आता है और इम्पोर्टेंट सवाल। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं जो भी राजनेता हैं, खिलाड़ी हैं, अभिनेता हैं, उनकी आत्मकथा कौन सी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से पहले आपको इस सवाल का आंसर जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। प्लेइंग इट माय वे ये किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन देखिए, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, अभिनव बिंद्रा और युवराज सिंह। ये किनकी आत्मकथा? यहाँ से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जो भी रेलवे और एसएससी की पीडीएफ फाइल है वहाँ से आप बाई कर सकते हो। किसी भी इश्यू के लिए आप व्हाट्सएप कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।